भूख हड़ताल या दिल्ली में करनी है या करें, हमने किया और राज्य प्राप्त किया। उन शहीदों को तो हम नमन करते हैं, लेकिन आज जो भी हैं हम लोग उन शहीदों की बदौलत है। और जो सबसे बड़ी बात, मेरा एक रोष है कि जो ये नेता बैठे हैं, उस समय नेताओं ने नेतागिरी करी और आज सबसे पहले कई नेता, मालूम ही होगा कि सब कहते हैं कि हम आंदोलनकारी हैं और आज भी हम सड़कों पर हैं। मुझ जैसी महिला, एक मैंने प्रण कर रखा है कि जब तक सांस रहेगी और मैं चलूँगी, राज्य के हित के लिए जो भी काम होगा मैं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने मुकदमे झेले, मैं जेल गई, मैं घायल हुई। जेल उसी दौरान, ये रामपुर नहीं, उसके बाद और घायल कब हुए थे आप? घायल भी उसी दौरान। जो उसके बाद जब आक्रोश बढ़ गया था, आक्रोश बढ़ा, रोज कभी बंद हो रहा है, कभी चक्का जाम हो रहा है, कभी हमें रेल रोकनी है। अच्छा। हाँ, रेल रोकते थे हम लोग देहरादून में। हाँ, देहरादून में हम यहाँ से रेल को जाने नहीं देते थे। अच्छा। तो हाँ, रेल रोको कार्यक्रम हमारा होता था। जो भी हुआ, मार्केट बंद करना हुआ या धरना प्रदर्शन है या राज्य नहीं, चुनाव नहीं का एक था, उसमें मेरे हस्बैंड घायल हुए, 14 टाँके सिर में लगे। गन्ना समिति का चुनाव था। कहाँ पे है ये? MKP का गन्ना समिति का जो ऑफिस देहरादून में। देहरादून में, हाँ। मना करने के बाद भी सब लोग मना करते थे, मीडिया वाले भी और सब लोग कि तुम मत आओ। अच्छा। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नौकरी छोड़ दूंगा, मैं तो लड़ूंगा। तो जब गन्ना समिति का चुनाव था तो उसमें लाठीचार्ज हुआ, तो मेरे हस्बैंड भी घायल हुए, उनके सिर में 14 टाँके लगे और बहुत बुरा हाल हुआ। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि आज भी जो लड़ाई हमने लड़ी थी, हमें राज्य मिला, लेकिन एक पंगु राज्य मिला। जैसा मांगा था वैसा नहीं, जैसा मांगा था वैसा नहीं मिला। हमारे शहीदों के जो सपने थे वो नहीं हुए। हमने जो चाहा था, हमारे बच्चों का विकास होगा, हमारे जंगल जमीन हमारे होंगे, उन पर हमारा अधिकार होगा, हमारी एक पहचान होगी पर्वतीय राज्य की, वो नहीं मिला। बल्कि हुआ क्या कि जो उस समय विरोधी थे वो आंदोलनकारी बनकर आज नेता बनके आज भी दोहन कर रहे हैं इस उत्तराखंड। अच्छा, मैं उस चीज पे आऊंगा। 28-29 साल हो गए हैं इस घटना को लेकर। आपने कहा मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, आप बच्चों को छोड़ के आंदोलन में गए थे, आपके हस्बैंड और आप गए थे। जिस वक्त ये लाठीचार्ज हो रहा था, आपने देखा अपने आंखों के सामने गोलियां चल रही थी, आपने बताया कि एक को गोली लगी थी, आपके हस्बैंड ने उठाया था। उस दौरान क्या मन में क्या आ रहा था कि मैं बच्चों को छोड़? हाँ, हमारे मन में ये आया कि हम बच्चों को छोड़कर आए। इवन मेरे बच्चे भी छत में बैठ के रो रहे कि हमारे ना मम्मी पापा, और कुछ ज्ञान नहीं था, लेकिन रात हो गई, मम्मी पापा नहीं आए। अगले दिन, उसी दिन, हाँ, जब वापस आ रहे थे, हाँ, 2 तारीख शाम को। हाँ, आज भी हमारा परिवार एक संयुक्त परिवार जैसे रहते हैं हम लोग। अलग अलग बड़ा परिवार है तो मकान अलग अलग हैं, जैसे हम लोग आज भी इकट्ठे ही हैं। और मतलब मैं तो ये चाहूँगी कि हस्बैंड के साथ साथ मेरे परिवार वालों ने जो मुझे सपोर्ट किया कि मेरे को जाने से नहीं रोका। हाँ, और फिर आपको जुनून था मेरा। हाँ। आज भी मेरे बच्चे हैं, बहू है, ये नाती है, एक बेटा मेरा बड़ा आर्मी में है, जाट रेजिमेंट में है। लेकिन मुझे कोई नहीं, मम्मी जहाँ जाना चाहे जाओ, हाँ, उत्तराखंड के लिए। और मैं आज भी मैं गई थी, आज भी गई हुई थी मैं, और कल भी जाऊँगी। मेरा रामपुर जाने का था, लेकिन कोई घरेलू ऐसा हुआ कि मुझे जा नहीं पा रही हूँ। मैं जब तक अंतिम सांस रहेगी और उत्तराखंड के हित की जो भी बात कोई भी दल करे, मैं किसी राजनीतिक दल में नहीं हूँ। UKD में संगठन मंत्री थी, लेकिन मैंने छोड़ दिया राज्य बनने के बाद। मुझे लगा सब राजनीतिक दल स्वार्थ वाले होते हैं। मैं बिल्कुल किसी राजनीतिक दल में हूँ, एक आंदोलनकारी की हैसियत से। मैं मंच में भी कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कोई पद नहीं चाहिए, सिर्फ सेवा करनी। मुझे सेवा करनी है। जहाँ मुझे गलत लगेगा मैं गलत कहूँगी, और जहाँ मुझे सही लगेगा मैं उसका साथ दूंगी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो।